बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 151 से लेकर 200 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ना जनरल साइंस से रिलेटेड, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है 151 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 पार्ट्स अपने चैनल पर ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो मैं उस प्लेलिस्ट का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ। तो जॉन्डिस बेसिकली ये ना, इसमें क्या होता है कि आंखों की जो रंगत है ना वो येलो हो जाती है, मीन के पीली हो जाती है। नॉर्मली ये जो जॉन्डिस का अमल है ना, ये नॉर्मली न्यू बॉर्न बेबीज़ है ना उनमें दिखाई देता है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि बेबीज़ के अलावा फर्दर बड़ों में नहीं होता, बड़ों की भी हो जाती हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिकली कनेक्टेड होता है ना, वो लीवर के साथ इसका कनेक्शन होता है जॉन्डिस का, ये भी आपने याद रखना है। लीवर में जब मीन के हीट ज़्यादा हो जाती है ना, तो जॉन्डिस की सिम्टम रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। ये पिक में आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मोजली द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट की गई है ना, वो उनके अटामिक नंबर की बेस पर किया गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएससी के पास पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बर्ड्स की जो स्टडी है ना वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। बाकी आप लोगों को पता है ये बोन्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। स्मेल्स की स्टडी ये भी आपने याद रखना है, ऑल्फैक्शन कहलाती है। ओशन की स्टडी मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता तो आपने याद रखना है, ओशियानोग्राफी ओशंस की स्टडी कहलाती है। जितनी मैं आप लोगों के साथ रिलेटेड टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये भी आपने साथ साथ नोट डाउन करती जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते हैं ना, तो आपने मज़े के साथ सुकून के साथ वीडियो को वॉच करना है और आखिर पर आपने सिक्योरिंग मार्क्स भी बता देने हैं। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बनस्पति घी कॉमनली यूज्ड इन पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ। तो आप लोगों को पता है ना, बनस्पति घी कॉमनली मीन के पाकिस्तान में इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये हाइड्रोजिनेशन होती है किसकी, पाल्म ऑयल की, ठीक है, जिससे मीन के प्रोड्यूस होता है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं आलूदा पानी। आलूदा पानी से हमने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी डिजीज लाहक होती है। तो याद रखिएगा कॉलरा की जो बीमारी है ना, जिसे हम हैजापन कहते हैं, तो ये आलूदा पानी से होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन इज़ हमने बताना है सन प्लैनेट है, कॉमेट है, स्टार है, गैलेक्सी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा। तो सन एक स्टार है, ये आपने याद रखना है जिनको नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन फीमेल। देखें लार्जेस्ट सेल की बात हो रही है और ह्यूमन फीमेल की बात हो रही है। बाकी अगर ह्यूमन की बात होती तो आप लोगों को पता ना न्यूरॉन है, ठीक है। तो अब फीमेल की बात हो रही, फीमेल में हमने लार्जेस्ट सेल बताना है। तो याद रखिएगा एग सेल, जिसे मीन के ओवन भी कहते हैं। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आपको ऑप्शन में ना फीमेल एग भी दिया जा सकता है, तो आपने इस तरीके के साथ दोनों ही याद रखने हैं। देखिए लार्जेस्ट की बात हो रही है, अगर स्मॉलेस्ट की बात होती तो आपने वो भी याद रखना है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है फीमेल में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइट वेव्स आर। हमने बताना है लाइट वेव इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेव्स हैं, मैग्नेटो ऑप्टिकल वेव्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइट वेव्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेफ्लन इज एन। हमने बताना है टेफ्लन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आप लोगों ने नॉन स्टिक मीन के बर्तन देखे होंगे घरों में, ठीक है। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा उनका यूज़ किया जाता है। जो ऊपर उनकी जो ब्लैक सी आपको कोट नज़र आता है ना, नॉन स्टिक बर्तन की बात कर रहा हूँ, उन्हें ही टेफ्लन कहा जाता है और बेसिकली वो फ्लोरोकार्बन कहलाती हैं। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर। बेसिकली ये विनेगर किसे कहते हैं, सिरके को कहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो विनेगर है ना, ये एसिटिक एसिड और वाटर का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमने बताना है मिल्क मीन के एग्जाम्पल है सोल्यूशन की, कोलाइडल सोल्यूशन की, इमल्शन की, एयर सोल्यूशन की। तो याद रखिएगा मिल्क जो है ना, ये इमल्शन है फैट्स और वाटर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लड
जूस नाउन एज बाइल। हमने बाइल जूस बताना है। बाइल जूस आप लोगों को पता है ना, जो लिवर में मीन के प्रोड्यूस होता है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, प्रोड्यूस की बात हो रही है, ये भी नोट कर ले। तो प्रोड्यूस जो होता है ना, वो लिवर में होता है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टोर्ड की बात होती है हमारी बॉडी में ऑर्गन की, तो वो गॉल ब्लैडर में होता है, ये आपने याद रखना है। प्रोड्यूस लिवर में, और अगर मीन के स्टोर की बात होती तो फिर गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इफ अ पर्सन वेट इज 360 न्यूटन ऑन अर्थ, देन हाउ मच वेट विल इट बी ऑन मून। हमने बताना है एक पर्सन है जिसका वेट 360 न्यूटन है ज़मीन पर, तो हमने फर्दर बताना है कि मून पर मीन के चांद पर वेट उसका कितना होगा अगर ज़मीन पर 360 न्यूटन है। याद रखिएगा, जो ज़मीन पर वेट है ना, वेट की बात हो रही है, तो मून पर जाकर चेंज हो जाएगा। अगर वेट की जगह मैस होता ना, तो फिर फर्दर कोई भी चेंज नहीं होना था। तो अब वेट की बात हो रही है, तो वेट जब भी आए ना, तो आपने 1/6 पर मीन के डिवाइड कर देना है। तो अगर 360 को आप 1/6 पर डिवाइड करेंगे ना, तो आपका राइट आंसर बनता है 60 न्यूटन। याद रखिएगा, वेट मून पर चेंज होता है मीन के अगर हम ज़मीन से चांद पर मीन के जाएँ, और मैस नहीं चेंज होता है, ये आपने याद रखना। अगर मैस होता तो फर्दर फिर नो चेंज होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्केलर क्वांटिटी इज आ। स्केलर क्वांटिटी मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जिसकी मीन के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कोई खास नहीं होती। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है। तो आप लोगों को पता है ना, टार्क ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी जो है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया, जिसकी मीन के कोई खास डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड होती है। तो देखें, मैस तो आप लोगों को पता है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम ये भी स्केलर है, लेंथ ये भी स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी जो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो आप लोगों को पता होगा कि एक नॉर्मल पर्सन जो कम से कम डिस्टेंस पर मीन के बनता है ना, वो 25 सेंटीमीटर बनता है, जिसको मीन के ईजी से देख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एज इट इज आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ +10 सेंटीमीटर। देखें, याद रखिएगा, किसी भी मिरर की अगर फोकल लेंथ मीन के प्लस में है ना, +10 सेंटीमीटर है, तो वो कन्वेक्स की होती है, ये आपने याद रखना है। अगर नेगेटिव में होती तो फिर कनकेव होना था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें, ये अब मीन के नेगेटिव की बात हो रही है ना, तो याद रखिएगा, ये तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया है, कनकेव में फोकल लेंथ जिसकी माइनस में हो तो वो कनकेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जिंग मिरर इज। तो याद रखिएगा, डाइवर्जिंग का जो अमल है ना, वो कन्वेक्स मिरर में रूनुमा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस। आप लोगों को पता ना, F = ma, मैस एंड एक्सेलरेशन। तो प्रोडक्ट किस चीज़ का फोर्स है? मैस और एक्सेलरेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज। तो याद रखिएगा, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। बायोडीजल मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय। तो बायोडीजल हमने बताना है मीन के ज़्यादातर जो प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा, यूफोर्बियसिस से प्रोड्यूस होता है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लिक्विड गोल्ड। हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है जो लिक्विड गोल्ड के तौर पर जाना जाता है। पेट्रोलियम, प्लैटिनम, एक्विरिजिया, पायराइन। तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम ही जाना जाता है लिक्विड गोल्ड के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिवाइस थ्रू विच द डेप्थ ऑफ द सी इज मेजर्ड बाय द साउंड वेव। आप लोगों को पता है ना, समुद्र की गहराई में साउंड वेव्स को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, उसे सोनार कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राई इन अ ह्यूमन बीइंग इज। तो याद रखिएगा, वैसे ये कई जगह पर ना 32 भी आता है और कई जगह पर 33 भी है, लेकिन जो एग्जैक्ट बनता है ना, वो 33। आपने ये नंबर याद रखने हैं। पेपर में आपको एक ही ऑप्शन मीन के दिया जाएगा, 32 या 33 में से। ठीक है, तो आपने दोनों याद कर लेने, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज। हार्डेस्ट पार्ट की बात हो रही है, तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो टूथ एनिमल है ना, ये हार्डेस्ट पार्ट कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टिश्यू नेल्स, हूफ्स एंड हॉर्न्स आर मेड ऑफ। गाइज, नेल जिसे हम नाखून कहते हैं, और हूफ्स जिसे हम इनके गुड़ कहते हैं, देन हॉर्न्स सिंग को कहते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो याद रखिएगा, ये बने होते हैं केराटिन के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्थिनोकार्पिक।
तो हमने बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा पार्थिनोकार्पिक है। पार्थिनोकार्पिक ये याद रखिएगा मीन के उसे कहते हैं जो सीधा फूल से फल बन जाता है। तो इन चार ऑप्शन में से याद रखिएगा बनाना ही वाहद मीन के फल है जो सीधा फूल से फल बन जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज, तो हमने बताना है कैरेट का जो कलर ऑरेंज होता है मीन के वो किस वजह से होता है, क्यों होता है। आप लोगों को पता है ना कैरेट से हमें क्या चीज़ हासिल होती है, कैरोटीन। कैरोटीन आप लोगों को पता है ना हमारी आंखों के लिए कितना मुफीद होता है। तो सी से कैरेट, आपने कैरेट याद रखना है और सी से कैरोटीन, ये दोनों मिलते जुलते मीन के ऑप्शन में जहाँ कैरोटीन आपको नजर आए ना तो वो आपने चूज कर लेना है, ठीक है। तो इट कंटेन्स कैरोटीन, इसमें कैरोटीन होता है, इसी वजह से इसका जो कलर है वो ऑरेंज होता है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेम इज यूजली, स्टेम देखें अब ये तना, स्टेम आप लोगों को पता ना तने को कहते हैं। अब देखें इसमें ना रोशनी के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो जहाँ भी मीन के रोशनी होगी, अब रोशनी से मुराद धूप की बात हो रही है, जहाँ धूप आएगी वहाँ ये झुकना शुरू कर देगा। तो आपने याद रखना है ये जो स्टेम है ना ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट हेयर अराइज फ्रॉम, आप लोगों को पता है ना रूट हेयर, रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, हमारी जो बॉडी की ऊपर वाली सतह मीन की स्किनी है ना, तो इसे याद रखिएगा एपिडर्मस से निकलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विच फ्रूट हैज़ इट्स सीड आउटसाइड, हमने बताना इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा फल है जिसके बीज मीन के उसके बाहर होते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी एक वाद फल है जिसके बीज मीन के उसके ऊपर वाली सतह पर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंक्रीज आरबीसी, आरबीसी एब्रीवेशन मीन के इसका जो स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल इन द ब्लड सेल्स लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड, जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों को पता है ना हमारी बॉडी में कितना मीन के नॉर्मल ब्लड होता है 5 to 6 लीटर, अगर उस स्टैंडर्ड से मीन के ज़्यादा हो जाए तो याद रखिएगा उस कंडीशन को ल्यूकीमिया कहते हैं। बेसिकली ये कैंसर की ही तशखीस होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिजम्स दैट यूज लाइट टू प्रिपेयर फूड आर नोन एज, हमने वो ऑर्गेनिज्म मीन के जानदार बताने हैं जो रोशनी की मदद से अपनी डाइट मीन के खुराक तैयार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट इज, तो लार्जेस्ट की बात हो रही है तो याद रखिएगा यूकलिप्टस कहलाता है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है प्लांट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट नॉन वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा मीन के गौर से देखना है। नॉन वर्टिब्रेट की बात हो रही है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पता क्या करेंगे, एलिफेंट या वेल में से कोई मीन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन एलिफेंट और वेल ये तो मैमल है, क्वेश्चन में तो नॉन वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में पूछा गया, गेंट सिक्विड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ, यही लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट नॉन वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग टेलीस्कोप, हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा लेंस मेकिंग मीन के टेलीस्कोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो प्रोटीन हमने बताना इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो याद रखिएगा सोयाबीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन्स पाई जाती है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आज की वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेमाटोपियोसिस टेक्स प्लेस इन, तो याद रखिएगा ये जो हेमाटोपियोसिस है ना ये बोन मैरो में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑस्टियोसाइट इज फाउंड इन, तो आपने याद रखना है ऑस्टियोसाइट ये किस में पाया जाता है, ये हमारी हड्डियों में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये हड्डियों से रिलेटेड ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डज एड्स स्टैंड्स फॉर इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो हमने एड्स का एब्रीवेशन बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में एब्रीवेशन पूछा गया है जनरल साइंस के पार्ट में। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सोर्स ऑफ द एंजाइम डाइस्टेज इज, देखिए सोर्स ऑफ द एंजाइम की बात हो रही है और डाइस्टेज, तो याद रखिएगा ये सैलिवरी ग्लैंड में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज,
तो हमने प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का अदर नेम है, मीन के दूसरे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई ऑल द एनिमल विल आल्सो डाई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ। जितने भी हमारी दुनिया में प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ये जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो नहीं सर्वाइव कर सकते, ये याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे यूनिट से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक करंट का पूछ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा एम्पेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड इज नोन एज। गैस से लिक्विड की बात हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर। तो याद रखिएगा विटामिन सी आप लोगों को वैसे पता भी होगा, ये हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको लाजमी जनरल साइंस के पार्ट में देखने को मिलेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय मायोपिया। देखिए मायोपिया आप लोगों को पता है ना, आंखों की एक बीमारी है जिसमें हमें नज़दीक की चीज़ें तो अच्छे से नज़र आती हैं लेकिन दूर की अच्छे से नज़र नहीं आती। तो याद रखिएगा मायोपिया मीन के शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलोरीज इज आ। तो याद रखिएगा, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को तो इस क्वेश्चन का आंसर आता भी होगा। ये एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट है। अगर क्वांटिटी ऑफ हीट की जगह एनर्जी होता ना तो फिर भी यही ऑप्शन राइट बनता था, ठीक है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बनता है, डायबिटीज़ इज काज्ड बाय मैलफंक्शनिंग ऑफ। तो याद रखिएगा, जब भी डायबिटीज़ किस वजह से होती है, पेनक्रियाज में खराबी की वजह से डायबिटीज़ वजूद में आती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की प्लेलिस्ट का पार्ट 4। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखें आपके कमेंट्स ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, तो आपने लाजमी फीडबैक देना है, ठीक है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।